25 से 30 क्वेश्चन इस वीडियो से आने वाले हैं यूपी होमगार्ड में। 500 क्वेश्चन हम एमसीक्यूज करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो होने वाले हैं आपके लिए। क्वेश्चन है पहला आपका, आधुनिक जीव विज्ञान के विकास में सबसे अधिक योगदान किसका माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन को जो है आधुनिक जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, टैक्सोनॉमी के पिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैरोलस लिनियस जो है ये टैक्सोनॉमी के पिता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारत में मानसून की पुनरावृत्ति की स्थिति मुख्यतः किस कारण से होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आईटीसी जेड का उत्तर की ओर खिसकना क्या होता है आपका? ये मानसून की पुनरावृत्ति का कारण होता है। क्वेश्चन 4 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्न में से कौन सा नदी घाटी परियोजना पूर्वी भारत में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुंगभद्रा जो है आपकी ये आपकी पूर्वी भारत में नहीं है, बाकी तीनों जो है आपकी पूर्वी भारत में है। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भूविज्ञान यानी कि जियोलॉजी के पिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स हडन जो है आपके ये जियोलॉजी के पिता हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कर नहीं तो नमक नहीं किस आंदोलन से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से ये आपका जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोथल जो है आपका ये डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकल संक्रमणीय मत से जो है आपके जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्न में से कौन संविधान की मूल संरचना में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत जो है आपका मूल संविधान की संरचना में नहीं है। न्याय समीक्षा आपकी ये संविधान की जो मूल संरचना है उसमें संबंधित है, और धर्मनिरपेक्ष संघीय व्यवस्था, ये सब तीनों चीज़ें जो हैं आपकी सम्मिलित हैं। बाकी ये जो ग्राम पंचायत है ये आपकी सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 10 से आपका, सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चांदी जो है आपका सबसे अच्छा विद्युत चालक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, कार्बन क्रेडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करना ही इसका जो है मुख्य कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, भारत में जीडीपी की गणना किस आधार पर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाजार मूल्य पर जो है आपकी जीडीपी की गणना होती है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक जो है आपका मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी जो है आपका भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान होता है, और दूसरे नंबर पर आता है आपका पद्म विभूषण, और तीसरे पर होता है आपका पद्म भूषण, और जो आपका सबसे छोटा होता है वो होता है पद्मश्री। सबसे छोटा जो होता है आपका वो होता है पद्मश्री। सबसे बड़ा कौन सा होता है आपका? भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1945 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिजिटल इंडिया मिशन अभियान कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2015 में आपका जो है ये डिजिटल इंडिया मिशन जो है आपका शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 17 है, साइबर अपराध की जांच किस अधिनियम के अंतर्गत होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आईटी एक्ट जो आपका 2000 में आया था उसके तहत जो है साइबर अपराधों की जो है जांच की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, कौन सा दर्रा भारत को तिब्बत से जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बोमडीला दर्रा जो है आपका ये भारत को तिब्बत से जो है आपका जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 19 से आपका, अष्टप्रधान परिषद की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, शिवाजी ने जो है आपके अष्टप्रधान की जो है स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका,
भारत में पहली मुद्रण प्रेस किसने लाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पुर्तगाली जो थे आपकी ये पहली प्रेस जो है भारत में लाए थे। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, भारत में आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आपातकाल जो होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जो है आपका ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आयकर जो है आपका ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, निर्यात आयात के अंतर में क्या निर्यात आयात के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यापार संतुलन इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, भारत की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आईबी जो है आपकी ये आंतरिक सुरक्षा एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लखीमपुर खीरी जो है आपका सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, एक जनपद एक उत्पाद योजना किस राज्य की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य की जो है आपकी ये योजना है, एक जनपद एक उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, नोबेल शांति पुरस्कार कौन देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नॉर्वेजियन समिति जो है आपकी ये शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 8 राज्यों से गुजरती है आपकी कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनाईमुडी जो है आपकी ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, इल्वरी तुर्क वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इल्तुतमिश जो था ये आपका इल्वरी तुर्क का क्या था, संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 22 मई को जो है आपका ये जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कब रही? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1971 से 1981 के बीच जो है आपकी ये सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, NIA का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नई दिल्ली में जो है आपका इसका मुख्यालय है NIA का। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, 2024 जनवरी से जून में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, USA जो है आपका सबसे बड़ा साझेदार रहा था जून और जनवरी से जून तक 2024 में। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, 2024 में भारत को सबसे अधिक आयात कहाँ से हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन से जो है आपका सबसे अधिक आयात हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, NIRF 2024 मैनेजमेंट में प्रथम स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IIM अहमदाबाद का जो है इसमें प्रथम स्थान था। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, वित्त आयोग समिति अध्यक्ष 2024-25 में कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जो आपके विजयंत पांडा थे, ये क्या थे आपके वित्त आयोग समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, LIC डे कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1 जुलाई को जो है आपका LIC डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, अगस्त 2024 में SBI का चेयरमैन कौन बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, CS सेट्टी को जो है आपका 2024 में SBI का चेयरमैन बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, बिम्स्टेक का पहला व्यापारिक शिखर सम्मेलन जो अगस्त 2024 में कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नई दिल्ली में ये हुआ था बिम्स्टेक का पहला व्यापारिक जो शिखर सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, 2024 में रेपो रेट कितना निर्धारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6.25% जो है आपकी ये निर्धारित की गई थी रेपो दर 2024 में। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CNR राव को जो है आपका ये
पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका तरंग शक्ति 2024 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायुसेना से आपका ये संबंधित है तरंग शक्ति। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन में किस देश ने भाग नहीं लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान ने जो है आपका इसमें भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका काजीरंगा के बाद भारत के कुल यूनेस्को स्थल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 43 जो है आपके यूनेस्को स्थल है। क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल एवं अशोक हॉल के नाम बदलकर क्या रखे गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, गणतंत्र मंडप और संविधान मंडप जो है इसके नाम रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किस भाषा में बनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मलयालम भाषा में जो है ये आपकी फिल्म बनी थी। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका गुप्तकालीन पक्की ईंटों का मंदिर कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, श्रावस्ती में जो है आपका ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका महर्षि वाल्मीकि का आश्रम किस क्षेत्र में माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, प्रयागराज में जो है ये आपका माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका मथुरा कला विद्यालय का उत्कर्ष कब था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कुषाण काल में जो है आपका मथुरा कला का विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिरगांव में जो है आपका मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका पीतल नगरी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मुरादाबाद को जो है आपका पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए आपका ये प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका सफ़ेद संगमरमर की दरगाह कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फतेहपुर सीकरी में जो है आपकी ये दरगाह है। क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पलाश जो है आपका ये उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। 57वां क्वेश्चन है आपका गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुजफ्फरनगर जो है आपका सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका BHU की स्थापना में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय की जो है प्रमुख भूमिका थी। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका अघुलनशील यौगिक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BaSO4 जो है आपका ये अघुलनशील यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका कोशिका का ऊर्जा गृह जिसे पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है आपका ऊर्जा गृह कहा जाता है कोशिका का। क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका प्रकाशीय सक्रियता जिसे ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं प्रदर्शित करने वाला यौगिक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 ब्यूटेनॉल जो है आपका ये क्या है प्रकाशीय सक्रियता का क्या करता है प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका उत्तर प्रदेश का वह नगर कौन सा है जिसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाराणसी को जो है आपकी सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में ATP का निर्माण किस स्थान पर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंतरिक झिल्ली के कारण जो है आपका इसका निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 64 है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो इस जिसे कहते हैं एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, KR पोर्टर ने जो है आपके एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका विटामिन सी शरीर में किस प्रक्रिया में सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलेजन के निर्माण में जो है ये सहायक होता है।
क्वेश्चन नंबर आपका 66 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, उत्तर प्रदेश में स्थित पहाड़ी क्षेत्र निम्न में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहाड़ी चित्रकला के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल शब्द का प्रयोग किन बलों के लिए किया गया है, परंतु इनमें से किससे इस परिभाषा से अलग रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राज्य के सशस्त्र बल को जो है आपका परिभाषा से अलग रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 68 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, राज्य स्तर पर गठित मानव अधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राज्यपाल को जो है आपका ये सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला लेखिका कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, आशापूर्णा देवी जो थी आपकी ये, इन्हें पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला था। क्वेश्चन नंबर 70 पर चलते हैं। 70वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से वह खिलाड़ी कौन है जिसे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न तथा पद्मश्री चारों सम्मान प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर को जो है आपके ये चारों पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, किस प्रकार के बंधन के कारण पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयनिक के कारण जो है आपका ये विद्युत का अच्छा चालक बनता है। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, निम्न में से कौन सी राशि सदिश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका वेग जो है आपकी ये सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, विद्युत वाहक बल की एसआई इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वोल्ट जो है आपकी ये विद्युत वाहक की जो है एसआई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कथन ए आपका, यह भारत सरकार का बैंक है। हाँ, तो ये जो आपका क्या है, ये भारत सरकार का क्या है बैंक है, ये सही है आपका। यह विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। यह सभी प्रकार के सिक्के ढालता है, तो ये बात आपकी गलत है, ये सभी प्रकार के सिक्के नहीं ढालता है। यह बैंकों का बैंक कहलाता है, तो ये बात भी सही है आपका, ये बैंकों का बैंक कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह सभी प्रकार के सिक्के ढालता है। इस ये जो है आपका गलत हो जाएगा, तो यही आपका क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, भारतीय रुपये को परिवर्तनीय मुद्रा कब घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका चालू खाते में 1993 में जो है आपका इसे परिवर्तित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, मुद्रास्फीति की सबसे उपयुक्त व्याख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तुओं व सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में जो है निरंतर वृद्धि होती है। तो इसका क्या है, ये सबसे उपयुक्त व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 77 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है आपका फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना किस तिथि को घटी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 4 फरवरी 1922 को जो है ये आपकी घटित हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। 79वां क्वेश्चन है आपका, गोलकुंडा क्षेत्र वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, तेलंगाना राज्य में जो है ये आपका स्थित है। क्वेश्चन नंबर 80 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, नेहरू रिपोर्ट किसके नेतृत्व में तैयार की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है ये तैयार की गई थी। क्वेश्चन नंबर 81 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, विजय नगर साम्राज्य का वह शासक कौन था जिसे सिक्कों पर वराह यानी कि सुअर का चिन्ह अंकित कराया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जो देवराय द्वितीय थे, उन्होंने जो है आपका वराह का चिन्ह जो है अंकित कराया था। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका डॉक्टर भीम राव जी अम्बेडकर द्वारा जो है आपका क्या किया गया था, बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 83 है आपका,
1857 के विद्रोह पर आधारित उर्दू कविता किस कवि ने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका मिर्ज़ा गालिब ने जो है इस पर कविता लिखी थी। क्वेश्चन नंबर आपका 84 है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्रण के लिए कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका मुस्ताद मंसूर जो था आपके ये पक्षियों के चित्र जो है बनाता था। क्वेश्चन नंबर 85 है आपका, भारत में पहला वायसराय कौन नियुक्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी आपका लॉर्ड कैनिंग जो था लॉर्ड कैनिंग जो था आपका पहला वायसराय था भारत का। क्वेश्चन नंबर 86 है आपका, शून्यवाद सिद्धांत का सर्वप्रथम व्यवस्थित प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका नागार्जुन ने जो है आपका इसका क्या किया था, प्रतिपादन जो है किया था शून्यवाद सिद्धांत का। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन प्रणाली कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सांख्य दर्शन जो है आपका कपिल मुनि ने जो है लिखा है। क्वेश्चन नंबर 88 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 88 है आपका, एलोरा की गुफाएं किन किन धर्मों से संबंधित मानी जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी आपका हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से ये जो है आपकी संबंधित है एलोरा की गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 89 पर चलते हैं। 89वां क्वेश्चन है आपका, स्वेज नहर के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर स्थित पत्तन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी आपका जो पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज जो हैं आपके ये दोनों क्या है आपके उत्तर और दक्षिण छोर पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 90 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, बेसनगर में स्थित हेलियोडोरस स्तंभ किस देवता की उपासना से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका विष्णु जो भगवान विष्णु है उनसे ये आपका जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 91 है आपका, कालिदास द्वारा रचित नाटक मालविका अग्निमित्रम का नायक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका जो अग्निमित्र है इसका नायक है। क्वेश्चन नंबर 92 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 92 है आपका, निम्न में से कौन सा चक्र जैव भू रासायनिक चक्रों में शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी आपका नाइट्रोजन चक्र जो है आपका किस में शामिल है जैव भू रासायनिक चक्रों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 93 में चलते। क्वेश्चन नंबर 93 है आपका, बाण सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सोन नदी पर जो है आपकी ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 94 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है आपका, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा सुरक्षित विधेयक किस स्तर पर लंबित माना जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी आपका राष्ट्रपति सचिवालय पर जो है ये क्या माना जाएगा, लंबित माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 95 आपका, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास कम रहने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी दुर्गम जो भू आकृति है और संरक्षित वन क्या है आपके ये मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 96 है आपका, जनसांख्यिकीय लाभांश कब माना जाता है? तो आपका ये जनसांख्यिकीय लाभांश जो है आपका माना जाता है कार्यशील आयु वर्ग अधिक हो तब ये माना जाता है। क्वेश्चन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 97 पे चलते। क्वेश्चन 97 है आपका, जनसंख्या स्थिरीकरण का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी TFR को प्रतिस्थापन स्तर पर लाना ही क्या है इससे संबंधित है आपका जनसंख्या स्थिरीकरण से। क्वेश्चन नंबर 98 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 98 है आपका, हिरासत में मृत्यु की जांच कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है इसकी जांच करता है। क्वेश्चन नंबर 99 है आपका, बाल अपराधियों के लिए पुलिस को किस सिद्धांत पर कार्य करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुधार व पुनर्वास आधारित दृष्टिकोण पर जो है आपको कार्य करना चाहिए किसको, पुलिस को। क्वेश्चन नंबर 100 है, 100वां सेंचुरी हम मार चुके हैं तो ऐसे ही अंत तक आपको 500 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं और अपना स्कोर जो है बूस्ट करना है। 25 से 30 सवाल आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गटरेस की राष्ट्रीयता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुर्तगाल की क्या है ये राष्ट्रीयता है। क्वेश्चन नंबर 101 पर चलते हैं अब।
101 है आपका भूमध्य रेखा निम्न में से किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपके एशिया से जो है होकर नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर आपका 102 है, वर्ष 2025 में भारत को शांति के मामले में किस सूचकांक में निचले वर्ग में रखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आपका वैश्विक शांति सूचकांक में जो है आपका रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 103 है आपका, विद्या शक्ति योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपको कमेंट करके बताना है आप विद्या शक्ति किस राज्य से ये आपका संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 104 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 104 है आपका, बीजापुर का गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आपका कर्नाटक राज्य में जो है ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 105 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 105 है आपका, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 कहाँ आयोजित होंगे? तो 2029 में जो है आपके कहाँ आयोजित होने वाले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ये ब्राज़ील में आपके होने वाले हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है आपका, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका थेम्स नदी के किनारे जो है आपका ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 107 है आपका, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव नहीं रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, आपका जो बराक ओबामा है ये आपके संयुक्त राष्ट्र के महासचिव नहीं रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है आपका, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आपका गुजरात राज्य में जो है स्थित है। क्वेश्चन नंबर 109 है आपका, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, आपका प्रशांत महासागर जो है आपका सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 110 है आपका, प्यासा महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अफ्रीका को जो है आपका प्यासा महाद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 111 है आपका, एशिया का कब्रिस्तान किस देश को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आपका अफगानिस्तान को जो है एशिया का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 112 है आपका, सबसे अधिक समतल दो मैदानों वाला महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका यूरोप जो है आपका सबसे अधिक समतल जो मैदान है आपका यूरोप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 113 है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपका जो सबसे बड़ा है वो आपका राजस्थान है और सबसे छोटा आपका गोवा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 114 है आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका सूत्र है आपका H2SO4 के निर्माण में किस गैस का उपयोग होता है? तो इसके निर्माण में जो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 115 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है आपका, निम्न में से कौन रत्न नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, आपका एवरक जो है आपका ये रत्न नहीं है, जेमस्टोन जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 पर चलते हैं। 116 है आपका, कोयले में आग लगने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आपका ऑक्सीकरण प्रक्रिया के कारण जो है आपके कोयले में जो है आग लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 117 पर चलते हैं। 117 है आपका, मनुष्य में डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आपका जो इंसुलिन है, इंसुलिन की कमी से जो है डायबिटीज होते हैं। ये डायबिटीज़ जो है आपकी, डायबिटीज़ किस हार्मोन की, इस हार्मोन इंसुलिन की कमी से जो है आपके क्या होते हैं, डायबिटीज़ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 118 है आपका, प्लेसेंटा द्वारा स्रावित प्रमुख हार्मोन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आपका जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो है इसके कारण जो है आपका क्या होता है, प्रमुख जो है आपका प्लेसेंटा द्वारा आपका स्रावित प्रमुख हार्मोन जो है आपका क्या है, HCG। क्वेश्चन नंबर आपका 119 है आपका, सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आपका ये कथक जो शास्त्रीय नृत्य है उससे संबंधित है और ये उत्तर प्रदेश का ही है आपके कथक। क्वेश्चन नंबर 120 है आपका, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 22 डिग्री 30 मिनट पूर्व जो है आपका इस पर निर्धारित है।
क्वेश्चन नंबर आपका 121 है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कानपुर जो है सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। क्वेश्चन नंबर 122 है आपका, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए किस योजना पर कार्य किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आपका थीम पर्यटन पर जो है कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 123 है आपका, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 403 जो है आपके सदस्य होते हैं, और शायद अब जो है 404 हैं आपके प्रेजेंट में। क्वेश्चन नंबर 124 है आपका, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आपका 42वें संविधान संशोधन जो है आपका द्वारा जोड़ा गया था, ये आपका 1976 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। जो 42वां संविधान संशोधन है ये 1976 में हुआ था आपका। क्वेश्चन नंबर 125 है आपका, घोड़ों का व्यापक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आपका पर्वतीय क्षेत्र में जो है घोड़ों का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 126 है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हमें मुख्य रूप से कहाँ से मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका खुदाई यानी कि पुरातत्व से जो है हमें सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 127 है आपका, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आपका पश्चिमी घाट व पूर्वोत्तर भारत में जो है आपके उष्ण कटिबंधीय वन वर्षा वन जो है आपके पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 है आपका, चिनूक किस प्रकार की पवन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आपका स्थानीय ये पवन है। क्वेश्चन नंबर 129 है आपका, भूकंप के लिए मुख्य रूप से कौन सी परत आपकी जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ये जिम्मेदार है। आपका 130वां क्वेश्चन है आपका, पठार किसे कहा जाता है? जो ऊंचाई पर समतल भूमि होती है उसी को क्या कहा जाता है? आपका पठार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 131 है आपका, कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आपका काली मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 132 है आपका, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका जो टेंसले थे आपके उन्होंने इकोसिस्टम शब्द दिया था। क्वेश्चन नंबर 133 है आपका, नदियाँ ऊपरी भाग में कैसे बहती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका जो तेज बेग से जो है आपकी बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है आपका, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में जो है आपका ये पहला अनुसंधान था। क्वेश्चन नंबर 135 है आपका, पंचायती राज के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, आपका जो बलवंत राय मेहता हैं आपके ये पंचायती राज के प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है आपका, भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आपका अनुच्छेद 324 में जो है ये संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है आपका, मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन का सही अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, आपका वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि क्या है? आपकी मुद्रा स्फीति है। क्वेश्चन नंबर 138 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है आपका, उपभोक्ता का तात्पर्य किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका वस्तु या सेवा का उपयोग करने वाला व्यक्ति क्या है? उपभोक्ता कहलाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 139 है आपका, जब बस अचानक रुक जाती है और यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं तो यह किस नियम का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, आपका न्यूटन का ये प्रथम नियम का उदाहरण है। क्वेश्चन 140 पर चलते। क्वेश्चन 140 आपका, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का आपका जो पूरा नाम होता है वो होता है आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, ये पूरा नाम होता है आपका डीएनए का। क्वेश्चन नंबर 141 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 141 है आपका, रेड टाइड
किसके कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी आपका फ्लैजिलेट्स के कारण जो है आपकी ये रेड टाइड होती है। क्वेश्चन नंबर 142 है आपका, निम्न में से कौन सा जीव समूह अन्य से भिन्न है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका रिंगवर्म जो है आपका इन सभी से जो है आपका ये अलग है। क्वेश्चन नंबर 143 है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रोटीन में आयरन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका फेरिटिन में जो है आपका आयरन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 144 है आपका, वैदिक सभ्यता का विकास मुख्य रूप से किस क्षेत्र में माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी आपका भारत में जो है वैदिक सभ्यता का विकास जो है माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका 145, उत्तर प्रदेश में वन निगम पहली बार कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी आपका 25 नवंबर 1976 को जो है वन नियम लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 146 है आपका, उत्तर प्रदेश का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1950 में उत्तर प्रदेश का जो है गठन किया गया था। क्वेश्चन 147 है आपका, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका बिजनौर से जो है आपकी गंगा नदी उत्तर प्रदेश में जो है प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 148 है आपका, निम्नलिखित आमों की किस्मों में से किसे आमों का राजा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी आपका अल्फांसो को जो है आमों का राजा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 149 है आपका, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किस फसल के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी आपका दालों के लिए जो है ये प्रमुख प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 150 है आपका, द न्यू वर्ल्ड 21 सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी आपकी ये एस जयशंकर ने जो है पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन अगले पर चलते हैं आपका। क्वेश्चन 151 है आपका, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका 2018 में जो है इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन 152 है आपका, प्रति मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका बिहार राज्य जो है बन चुका है, जहां पर जो है आपके 1200 से कम मतदान संख्या रहेगी। क्वेश्चन नंबर 153 है आपका, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मैदानों का क्षेत्रफल सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी आपका यूरोप में जो है सबसे अधिक पाया जाता है जो क्षेत्रफल होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 154 है आपका, संस्कृत नाटक मालती माधव के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, जो भवभूति हैं आपके ये मालती माधव के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 155 है आपका, सोरा नाम से जानी जाने वाली संसद किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी आपका पाकिस्तान में जो ये है इससे संबंधित, पाकिस्तान से जो है ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 156 है आपका, किस महाद्वीप को सामान्यतः प्यासी धरती की संज्ञा दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया को जो है प्यासी धरती की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 157 है आपका, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में जो है ये आपका स्थित है। क्वेश्चन नंबर 158 है, वर्ष 2029 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भारत को जो है सौंपी गई है। क्वेश्चन नंबर 159 है आपका, दुबई में आयोजित वर्ल्ड कांग्रेस फॉर सेल्फ ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट 24-25 सितंबर 2025 में प्रस्तुत पहला सोवरेन मोबिलिटी क्लाउड किस वैश्विक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो ये माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है इसके द्वारा जो है ये आपका संचालित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 160 है आपका, तहसील स्तर पर कार्य करने वाली सरकारी निकाय को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए,
पंचायती समिति को आपका जो है तहसील स्तर पर ये कार्य करती है, सरकारी निकाय से कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 161 है, गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था आपका गुलाम वंश का पहला शासक था और यही आपका संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 162 है, निम्न में से कौन सा संचार माध्यम न्यूनतम गति वाला माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका विकृत युग्म यानी कि ट्विस्टेड पेयर। क्वेश्चन नंबर 163 है आपका, MS वर्ड 2007 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका पेज ओरिएंटेशन के अंदर जो है आते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 है आपका, यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अक्टूबर 2025 में भारत की यात्रा की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका कीर स्टारमर जो है आपके ये 2025 में इन्होंने जो है आपकी प्रधानमंत्री की शपथ ली और भारत की यात्रा की। क्वेश्चन नंबर है जो है आपका 165 है, 7 से 9 अक्टूबर 2025 के बीच मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का मुख्य विषय क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आपका सरल और समावेशी फिटनेस जो है इसका क्या था आपका मुख्य विषय था। क्वेश्चन नंबर 166 है आपका, अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जे स्वामीनाथन को जो है आपका डिप्टी गवर्नर जो है बनाया गया है RBI का। क्वेश्चन नंबर 167 है आपका, सितंबर 2025 में शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार में पहले चरण में 75 लाख महिलाओं को प्रति कितनी आर्थिक सहायता दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आपका 10,000 जो है ये महिलाओं को सहायता जो है दी गई, किसके द्वारा? जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है। क्वेश्चन नंबर 168 है आपका, क्लोरीन गैस की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका नम नीले लिटमस पेपर के द्वारा जो है इसकी पहचान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 169 है आपका, हाइड्रोजन गैस के लिए निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका उपयुक्त सभी यानी कि रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील जो है ये क्या है आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 170 है आपका, अयस्क से चांदी के निष्कर्षण में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका NaCN का जो है प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 171 है आपका, निम्नलिखित में से कौन ब्रेन स्टेम का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका सेरिब्रम जो है इसका भाग नहीं है ब्रेन स्टेम का। क्वेश्चन नंबर 172 है आपका, गुर्दे यानी कि किडनी द्वारा उत्सर्जन हेतु मुख्य नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यूरिया जो है ये एक अपशिष्ट पदार्थ है नाइट्रोजन युक्त। क्वेश्चन नंबर 173 है आपका, मनुष्य में मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्लाज्मोडियम के द्वारा जो है ये मलेरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 174 है, अपरा यानी कि प्लेसेंटा द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका HCG जो है ये आपका अपरा द्वारा क्या है, एक हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 175 है आपका, भारत में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर किस राज्य से होकर आपका गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश से जो है होकर ये गुजरती है इलाहाबाद के पास से। क्वेश्चन नंबर 176 है आपका, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, 403 निर्वाचित और 3 नामित होते हैं आपके। इस ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 176 का 403 जो है निर्वाचित होते हैं और 3 आपके जो है नामित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में जो है आपकी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 178 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी,
सोनभद्र क्षेत्र जो है आपका ये क्या है, सबसे ऊंचा क्षेत्र है और क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 179 है आपका, भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र अडानी समूह द्वारा कहाँ शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका, गुजरात के कच्छ जिले में जो है ये शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 180 है आपका, नीचे दिए गए जिलों में से कौन सा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, महोबा जो है आपके ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में शामिल है। क्वेश्चन 181 है आपका, उत्तर प्रदेश में सामान्यतः किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु जो है पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 182 आपका, बुंदेलखंड क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक तापमान पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका, कर्क रेखा के निकट होना। क्वेश्चन नंबर 183 है आपका, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मिर्ज़ापुर, यानी कि झांसी, मिर्ज़ापुर और झांसी क्षेत्र में जो है आपका लाल मिट्टी का जो है आपका विस्तार जो है सबसे अधिक मिलता है। क्वेश्चन नंबर 184 है आपका, भारत में सबसे पहले योग को राज्य नीति के रूप में अपनाने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ये ऑप्शन ए, उत्तराखंड जो है आपका ये राज्य नीति यानी कि योग को राज्य नीति अपनाने रूप में अपनाने वाला पहला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 185 आपका, केंद्र राज्य संबंध संविधान के किस किस में वर्णित है, यानी कि अनुसूची किस अनुसूची में आपका ये वर्णित है? तो आपकी ये 7वीं अनुसूची में जो है वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 186 है आपका, भारतीय संविधान में नागरिकता किस प्रकार प्रदान की गई है? किस प्रकार की जो है प्रदान की गई है? तो जो है आपकी एकल नागरिकता भारत के अंदर प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 187 है आपका, कालिदास किस विषय से संबंधित माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका, संस्कृत साहित्य से ये आपके संबंधित है कालिदास। क्वेश्चन नंबर 188 आपका, प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अभी, सभी नागरिकों का बैंक खाता खोलना जो है आपकी प्रधानमंत्री जन धन योजना से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 189 है आपका, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, जो आयकर है वो प्रत्यक्ष कर है, और ये जो तीनों है आपके क्या हैं, अप्रत्यक्ष कर हैं। क्वेश्चन नंबर 190 है आपका, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपका जब समुद्र की गहराई मापते हैं तो हम फेदोमीटर का जो है प्रयोग यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 191 है आपका, बैंकिंग क्षेत्र में बैड लोन को किस नाम से जाना जाता है? तो बैड लोन को आपका जो है एनपीए के नाम से जो है जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 192 है आपका, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका, एम्पियर जो है विद्युत धारा की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 193 है आपका, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका, प्लास्टिक जो है एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 194 है आपका, निम्न में से कौन सा मानव विकास का प्रमुख संकेतक माना जाता है? तो मानव विकास का जो है प्रमुख संकेतक है आपके ये उपयुक्त सभी हैं, जनसंख्या वृद्धि है आपका, शिक्षा स्तर है और जीवन प्रत्याशा, यानी कि तीनों ही क्या है, एक प्रमुख क्या है आपके संकेत जो है माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 195 है आपका, वर्ष 1916 में हुआ लखनऊ समझौता किन दो राजनीतिक समूहों के बीच संपन्न हुआ था? तो ये जो आपका 1916 में जो हुआ था ये आपका हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ये समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 196 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 196 है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की औपचारिक घोषणा किस स्थान पर की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फैजपुर में जो है ये घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 197 आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका जो पहला गवर्नर जनरल था वो वॉरेन हेस्टिंग था, एंड इसी को जो है आपका पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 198 है आपका, उत्तरी अमेरिकी प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के
बीच का सीमांत क्षेत्र किस प्रकार की प्लेट गति को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सर्कन यानी कि रूपांतरण जो गति है उसको दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 199 पर चलते हैं। आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में मूल रूप से कहाँ आयोजित होना प्रस्तावित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 199 यानी कि आपका जो ये हुआ था पुणे में ये होना था, लेकिन कहाँ हुआ? ये बम्बई में जो है आपका हुआ था। यानी कि ये होना तो पुणे में था लेकिन हुआ कहाँ? ये बम्बई में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 200 है आपका ये डबल सेंचुरी हम मार चुके हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड 200वां क्वेश्चन है आपका ज्वालामुखीय उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सामान्यतः विस्फोटक प्रकृति का नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 200 का क्वेश्चन है ऑप्शन बी हवाईयन। जो हवाईयन है इसका क्या है आपका? ये विस्फोटक प्रकृति का नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 201 है आपका पेरिस में आयोजित डायमंड लीग की भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो स्पर्धा का विजेता कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका नीरज चोपड़ा जो है आपके ये गोल्डन बॉय जो है इसके क्या बने हैं? विजेता बने हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 202 है आपका थल्ली की बंधनम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी आपका आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है ये आपकी शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 203 है आपका 2025 में बिली जीन किंग कप प्ले ऑफ की मेज़बानी पहली बार किस देश ने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भारत ने जो है आपकी इसकी मेज़बानी की है पहली बार। क्वेश्चन नंबर 204 है आपका बुजुर्गों को 1100 प्रति माह पेंशन देने की घोषणा किस राज्य ने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मध्य प्रदेश राज्य ने जो है इसकी घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 205 है आपका पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका माउंट एवरेस्ट जो है ये आपका सबसे ऊंचा पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 206 है आपका पिंक सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका जयपुर को जो है आपका पिंक सिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 207 है कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका आंध्र प्रदेश राज्य से जो है ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 208 है आपका उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका जापान को जो है उगते सूर्य का देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 209 है आपका आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सरोजनी नायडू आपका ये जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं ये क्या है? आनंद मठ के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 210 है आपका लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका महाराष्ट्र राज्य में जो है आपकी लोनार झील पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 211 है आपका एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश में कहाँ है? जो एशिया की है सबसे बड़ी और उत्तर प्रदेश में है ये आपकी कहाँ है? तो ये आपकी है बलरामपुर में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 212 है आपका तुर्की दरवाज़ा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका रूमी दरवाजे को जो है तुर्की दरवाज़ा कहा जाता है और ये आपका लखनऊ में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 213 है आपका ताजमहल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका 1988 में जो है इसे विश्व धरोहर में जो है शामिल किया गया था आपका ताजमहल को। क्वेश्चन नंबर 214 है आपका उत्तर प्रदेश को कृषि जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे आपका 9 भागों में जो है बांटा गया है उत्तर प्रदेश को कृषि जलवायु के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 215 है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि राई सायरा और धोबिया यानी कि तीनों ही क्या हैं उत्तर प्रदेश के क्या हैं प्रमुख लोक नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 216 है आपका पोटैटो एक्सपोर्ट जोन उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो आपका ये पोटैटो पड़ता है आगरा में और आगरा में ही ये स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 217 है आपका उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक स्टॉक एक्सचेंज किस शहर में था? तो स्टॉक एक्सचेंज था आपका ये
कानपुर में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 218 है आपका 1924 में क्रांतिकारियों की बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका कानपुर में जो है इनकी बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 219 है उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित जो है हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका ये लखनऊ में जो है आपका स्थापित हुआ है, ये बायोटेक पार्क है। क्वेश्चन नंबर 220 है आपका अल्टीमेट टेबल टेनिस का पहला विजेता कौन था? तो अल्टीमेट जो टेबल टेनिस हुआ था तो उसका पहला विजेता बना था आपका दबंग दिल्ली TTC जो था ये पहला विजेता बना था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 221 है मेघालय ने स्वास्थ्य पर कितना बजट तय किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी आपका जो 8% जो है इसने मेघालय ने जो है बजट का जो है अपना 8% स्वास्थ्य पर जो है खर्च कर दिया। क्वेश्चन नंबर जो है 222 से आपका ई वोटिंग ऐप लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ई वोटिंग ऐप जो है किसने आपके लागू की हैं? आपके बिहार राज्य ने जो है ये लागू की हैं। क्वेश्चन नंबर 223 है आपका ईरान से भारतीयों की वापसी का अभियान क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका ऑपरेशन सिंधु जो है आपका चलाया गया था, जो भारतीय ईरान में जो है फंस गए थे। क्वेश्चन नंबर 224 है आपका जय हिंद योजना किस विश्वविद्यालय से शुरू की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। आपको कमेंट करके बताना है कि जय हिंद योजना जो है किस विश्वविद्यालय से जो है आपकी शुरू की गई थी। तो सर्च करना सीखो, सर्च करो, कहीं पर भी सर्च करो और ये पता लगाओ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। जय हिंद योजना। 225वां क्वेश्चन है सभी शहरी निकायों को एक पोर्टल से जोड़ने वाला पहला राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका है मध्य प्रदेश जो है आपका ये पहला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 226 है आपका डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड किसे मिला? तो आपका जो डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड जो है आपका मिला है ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि IPPB को जो है ये मिला है। क्वेश्चन नंबर 227 है आपका QS रैंकिंग 2026 में भारत का शीर्ष संस्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी IIT बम्बई जो है आपका ये शीर्ष संस्थान है आपका 2026 में। क्वेश्चन नंबर 228 है आपका INS अरनाला को कहाँ शामिल किया गया? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में जो है इसे शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 229 है आपका फास्टैग वार्षिक पास की राशि क्या है? तो इसकी राशि जो है आपकी निर्धारित की गई है आपकी 5000 जो है इसकी राशि है। क्वेश्चन नंबर आपका 230 है बिजली उत्पादन वृद्धि में तीसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत जो है आपका तीसरे स्थान पर आ चुका है बिजली उत्पादन के मामले में। क्वेश्चन नंबर 231 पर चलते हैं। 231वां क्वेश्चन है रामायण और महाभारत स्थलों की पहचान किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका BV लाल ने जो है इनकी जो है पहचान की थी। क्वेश्चन नंबर 232 है आपका प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय है आपका साक्षर समाजों का इतिहास या लिखित इतिहास, बिना लिखित प्रमाण के मानव जीवन का अध्ययन या आधुनिक इतिहास। तो इसका जो प्रमुख जो है आपका क्या है, ये है आपका लिखित इतिहास के तहत जो है लिखित इतिहास के द्वारा जो है इसका अध्ययन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 233 है आपका गुप्त शासकों का उनकी रानियों से सही मिलान क्या है? तो कुमार गुप्त की रानी थी आपकी ये महादेवी कुमार देवी। तो महादेवी कुमार देवी कहाँ है आपका ये? महादेवी कुमार देवी तीसरे में है, सॉरी महादेवी कुमार देवी यानी ये नहीं, महादेवी कुमार देवी नहीं थी ये इनकी रानी थी आपकी ये महादेवी अनंत देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय की है। तो ये सीधे ही लगे हुए हैं, ये सीधे ही लगे हुए हैं। महादेवी कुबेर नागा जो थी इनकी चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो चंद्रगुप्त प्रथम की थी आपकी महादेवी कुमार देवी, यानी कि ये इससे मिलेगा तीसरे से और बी आपका ये पहले से, यानी कि ऑप्शन इसके दिए नहीं है। तो ऑप्शन आपको देगा एग्ज़ाम में, जब ऑप्शन देगा तो आपको उनमें से इस ऑप्शन अपना चूज़ करके जो है लगा लेना है, ऐसे ही देगा आपको ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 234 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 234 है आपका भागवत धर्म के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख कौन सा है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बेसनगर स्तंभ लेख जो है आपका ये भागवत धर्म के विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 235 पर चलते हैं। 235वां क्वेश्चन है आपका, किस शासक को देवराज भी कहा जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रम द्वितीय को जो है देवराज के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन है आपका 236, हथनोरा यानी कि ये जो हथनोरा है आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, से पूर्व पाषाण मानव जीवाश्म किसने खोजे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका अरुण सोनकिया ने जो है ये आपके खोजे। क्वेश्चन नंबर 237 है आपका, जनजातियां और उनके क्षेत्र का सही मिलान है। तो सेमांग आपका जो ये पड़ता है आपका मलेशिया में, सही है आपका ये। और मसाई जो पड़ता है आपका ये भी पूर्वी अफ्रीका में पड़ता है, और ये बुशमैन जो है आपका ये मध्य एशिया में आपका पड़ता है। तो मध्य एशिया ये है आपका मध्य एशिया में, और आपका बचा अकेला ये किर्गिज आपका कालाहारी मरुस्थल में ये पड़ता है। तो आपको ऑप्शन इसमें दिए नहीं है, ऑप्शन देगा आपको मिलान करने के लिए, तो आप ऑप्शन में उसका सही आंसर लगा देंगे, यानी कि ए 1 से मिल गया है, बी 2 से मिल गया है, सी 4 से मिल गया है, और डी आपका 3 से मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 238 पर चलते हैं। 238 में आपका, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? तो आपकी ये 8 राज्यों से गुजरती है। इसकी ट्रिक भी है एक, मगरमच्छ झपटा तो मगरमच्छ झपटा एक ट्रिक है, और इसमें 8 राज्य आते हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मिजोरम और छत्तीसगढ़, झारखंड, ये आपका पश्चिम बंगाल, और तैसे त्रिपुरा आपका। तो 8 राज्य आपके आते हैं। 239वां क्वेश्चन है आपका, शीतोष्ण चक्रवातों की पहचान किससे होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आपका बताग यानी कि फ्रंटस से जो है आपकी शीतोष्ण चक्रवातों की पहचान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 240 है आपका, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका सिग्मोग्राफ से जो है आपकी जो भूकंप की गति है वो मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 241 है आपका, पश्चिम से पूर्व कोयला क्षेत्रों का क्रम है? तो पश्चिम से पूर्व आपका कर्णपुरा, सिंगरौली, बोकारो, रानीगंज, सिंगरौली, कर्णपुरा, बोकारो, रानीगंज, या कर्णपुर, सिंगरौली, रानीगंज, बोकारो, या कोरबा, ताल, चेर, झरिया, रानीगंज। तो इसका आपका जो है आपका ये पहले कर्णपुर आपका, फिर सिंगरौली, और फिर बोकारो, और फिर रानीगंज जो है आपका ये सही क्रम है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 242 पर आपका चलते हैं। 242 है आपका, स्थानीय समय किसके आधार पर तय होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि देशांतर के आधार पर जो है जो आपका सही मतलब समय स्थानीय समय है वो आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 243 है, चंगेज खां का समकालीन सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका इल्तुतमिश के समय जो था आपका ये चंगेज खान भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 244 है आपका, खुसरो को शरण देने वाले सिख गुरु, जो खुसरो था उसको शरण देने वाले सिख गुरु थे आपके गुरु अर्जुन देव ने जो है खुसरो को जो है शरण दी थी। क्वेश्चन नंबर 245 है आपका, श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय पाने वाला चोल शासक है? तो विजय पाने वाला ये चोल शासक है आपका राजेंद्र चोल, जो थे आपके पहले मतलब उत्तरी भाग पर विजय पाने वाले शासक थे। उत्तरी भाग पर विजय यानी कि श्रीलंका का जो उत्तरी भाग था उस पर। क्वेश्चन नंबर 246 है आपका, पट्टा और कबूलियत व्यवस्था किसने लागू की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेरशाह सूरी ने जो है आपकी ये लागू की थी। क्वेश्चन नंबर 247 से आपका, शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्य समाज ने जो है इसका आंदोलन किया था, समर्थन जो किया था। क्वेश्चन नंबर 248 है आपका, मंगल पांडे का विद्रोह कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका बैरकपुर से जो है आपका इसने क्या किया था, इसका समर्थन विद्रोह किया था मंगल पांडे ने। क्वेश्चन नंबर 249 है आपका, स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा किस वायसराय ने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका लॉर्ड रिपन ने जो है आपको बढ़ावा दिया था स्थानीय स्वशासन को। क्वेश्चन नंबर 250 है आपका, सरकारी इतिहासकार किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका डॉक्टर SN सेन को सरकारी इतिहासकार कहा जाता है। क्वेश्चन 251 है आपका, असहयोग आंदोलन से पहले किसका निधन हुआ?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका बाल गंगाधर तिलक का जो है यहाँ पर निधन हो गया था असहयोग आंदोलन से पहले। क्वेश्चन नंबर 252 है आपका, किस मानचित्र प्रक्षेप में भूमध्य रेखा की लंबाई केंद्रीय देशांतर की लंबाई से दोगुनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका मोलवेड प्रक्षेप से जो है इसकी लंबाई क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है केंद्रीय देशांतर की। क्वेश्चन नंबर 253 है आपका, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में आपका ये स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम राज्य में जो है ये आपका स्थित है। क्वेश्चन नंबर 254 है आपका, भारतीय सर्वेक्षण यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया के ये है आपका 1,50,000 मापने वाले मानचित्रों में कृषि भूमि का रंग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पीला रंग जो है इसका है। क्वेश्चन नंबर 255 पर चलते 255वां क्वेश्चन है, केरल के अलावा कौन सा राज्य रिप्लेसमेंट लेवल तक पहुंच चुका है? तो केरल के अलावा जो है आपका एक राज्य है तमिलनाडु, ये भी आपका रिप्लेसमेंट लेवल पर पहुंच चुका है। क्वेश्चन नंबर 256 पर चलते हैं। 256वां क्वेश्चन है आपका, जहां कई परिवहन मार्ग मिलते हैं वहाँ कैसी बस्ती बनती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो तारा के आकार की जो है ये बस्ती बनती है। क्वेश्चन नंबर 257 है आपका, साइमन कमीशन भारत में कब आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1928 में जो है आपका ये साइमन कमीशन जो है आपका जो 1927 में आया था, 1928 में नहीं आया था, 1927 में ये आपका आया था साइमन कमीशन भारत। क्वेश्चन नंबर 258 है आपका, सिराज ऑफ द ईस्ट किस नगर को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका जौनपुर को जो है सिराज ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 259 है आपका, वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर बस्ती कब विकसित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपके उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि आयताकार सड़क जाल बन जाए या फिर सड़क रेल किनारे या जल स्रोत के चारों ओर, यानी कि इन तीनों में से कोई एक से अधिक यानी कि दो मिल जाएं तो आपका वृत्ताकार बस्ती बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 260 है आपका, कडप्पा सेल समूह से संबंधित सेल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 261 है आपका, निम्न में से कौन सा समुद्री बंदरगाह नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका जो त्रिचूर है ये आपका समुद्री बंदरगाह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 262 है आपका, भारत में चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य समूह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु क्या है ये सबसे ज़्यादा चाय उगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 263 है आपका, भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग किस युद्ध में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है तोपों का प्रयोग किया था किसने? बाबर ने किया था आपका। बाबर आजम तो एक क्रिकेटर है, बाबर ने जो है आपका किया था तोपों का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 264 है आपका, अमृतसर की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? अमृतसर की जो स्थापना की थी वो आपकी की थी गुरु रामदास ने। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 265 पर चलते 265वां क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका 642 ईस्वी में जो है पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 266 है आपका, 1857 के विद्रोह में कौन सा प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उधम सिंह जो थे आपके इससे संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं थे आपके। क्वेश्चन नंबर 267 है आपका, महाराष्ट्र में सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव की शुरुआत किसने की? जो गणेशोत्सव मनाया जाता है उसकी शुरुआत जो की थी आपकी बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 268 है आपका, भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच बनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई और ठाणे के बीच जो है पहली रेलवे लाइन बिछी थी और इसी पर जो है पहली आपकी जो है ट्रेन चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 269 है आपका, गांधार कला शैली किनका मिश्रण है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भारतीय और यूनानी का ये क्या है, एक मिश्रण है जो गांधार कला है। क्वेश्चन नंबर 270 है आपका, कौन सा युग्म गलत है, यानी कि स्थापना दी है और जो 1885 है कांग्रेस की स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही है आपका। 1905 में क्या है आपका, बंगाल विभाजन हुआ था, हाँ बिल्कुल आपका बंगाल विभाजन हुआ था। 1909 में आपका मार्ले मिंटो सुधार आया था, हाँ तो मार्ले मिंटो सुधार आपका 1909 में आया था। और असहयोग आंदोलन आपका 1930 में हुआ था, नहीं 1930 में नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 271 पर चलते। 271वां क्वेश्चन है, गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने जो है राष्ट्रपिता कहा था। क्वेश्चन नंबर 272 है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका मौलाना आज़ाद जो थे आपके इस समय अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 273 है आपका, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो ये गांधी इरविन समझौता हुआ था आपका 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन सी आपका 5 मार्च 1931 में जो है आपका ये समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 274 है आपका, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, CR दास मोतीलाल नेहरू ने जो है आपकी, दो लोगों ने मिलकर जो है इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 275 है आपका, पूर्ण स्वराज कब घोषित हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका 1929 में जो है ये आपका पूर्ण स्वराज घोषित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 276 पर चलते। 276वां क्वेश्चन है आपका, मानसून की पहली वर्षा कहाँ होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका पश्चिमी घाट में जो है पहली वर्षा होती है आपकी मानसून की। क्वेश्चन नंबर 277 है आपका, जनसंख्या विस्फोट का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका उच्च जन्म व निम्न मृत्यु, यानी कि जब ज़्यादा आपकी क्या होती है जन्म दर होती है और मृत्यु कम होती है, तो वहाँ पर जनसंख्या आपकी विस्फोट होती है, यानी कि बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 278 है आपका, एल्बिडो क्या है, एल्बिडो आपका एक क्या है परावर्तन है, एल्बिडो आपका एक परावर्तन है, ऑप्शन सी इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 279 पर चलते हैं। 279वां क्वेश्चन है, ऐसे तरंग छाया क्षेत्र क्या दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाहरी क्रोड तरल को ये दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 280 है आपका, लिथिफिकेशन क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका, ये ढीले अवसाद और चट्टान, ढीले अवसाद होते हैं जो चट्टान बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 281 आपका, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 15 नवंबर को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 282 है आपका, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति आपका पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। क्वेश्चन नंबर 283 है, धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन से जो है ये जोड़ा गया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 284 है आपका, नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 जनवरी 2015 को जो है आपकी इसकी स्थापना हुई थी, और ये किसके स्थान पर हुई थी, तो योजना आयोग था, उसकी जगह इसे जो है आपका स्थापित किया गया था, किसे, नीति आयोग को, योजना आयोग को हटा दिया गया और उसका नाम बदल दिया गया नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 285 पर चलते। 285वां आपका है, नीति का पूरा नाम क्या है, तो नीति का पूरा नाम होता है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 आपका, नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, यानी कि इस टाइम जो है आपके नरेंद्र मोदी जो है क्या है नीति आयोग के अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 287 आपका, GNP और GDP में किस आधार पर है, अंतर किस आधार पर है, तो अंतर बताना है आपको GNP और GDP में, तो इसमें अंतर होता है आपका विदेशों से शुद्ध साधन आय जो है इसका अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 288 है आपका, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सार्वजनिक प्लस निजी क्षेत्र जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 289 है, भूगोल का सामान्य और विशेष
किसने बांटा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका बोरेनियस ने जो है ये बांटा था। क्वेश्चन नंबर 290 है आपका, संविधान कब अंगीकार हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को जो है इसे स्वीकार किया गया था आपके संविधान को। और 26 जनवरी को जो है इसे लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को जो है इसे लागू कर दिया गया था आपके संविधान को। क्वेश्चन नंबर 291 है आपका, लोकसभा की न्यूनतम आयु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 वर्ष आपकी लोकसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 292 पर चलते हैं। 292वां क्वेश्चन है आप, ओजोन 6 का प्रमाण किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो फार्मन ने जो है आपका ओजोन 6 का प्रमाण दिया। क्वेश्चन नंबर 293 है आपका, किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राज्यसभा का जो है अध्यक्ष वो उसका सदस्य नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 294 है आपका, कैबिनेट में कौन शामिल होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केवल कैबिनेट मंत्री ही जो है आपके कैबिनेट में शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 295 आपका, ट्रस्टीशिप सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका महात्मा गांधी ने जो है ट्रस्टीशिप सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 296 है, गांधी की आत्मकथा का नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये क्या है? महात्मा गांधी की आत्मकथा है। 297 क्वेश्चन है, उस्ताद अल्लाह रखा खां किस बात से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका, ये तबला से जो है आपके जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 258 में है आपका, स्टैगफ्लेशन का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ये महंगाई प्लस बेरोजगारी इसका अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 299 पर चलते। 299 आपका, मुगल चित्रकला की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि दरबारी प्लस यथार्थवादी जो है इसकी विशेषता है जो मुगल चित्रकला थी। क्वेश्चन नंबर 300 है आपका, EVS में मैपिंग स्किल का उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका, स्थानिक समझ विकसित करना क्या है आपका इसका उद्देश्य है, किसका? EVS में मैपिंग स्किल का। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते। क्वेश्चन नंबर 301 है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की कुल दूरी कितनी निर्धारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका, 42 किलोमीटर 195 मीटर की जो है ये आपकी मैराथन दौड़ होती है, जिसे 26 मील या 385 गज भी हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 302 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 302 है आपका, निम्नलिखित भारतीय खिलाड़ियों में से किसने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी आपका, जो आपके अभिनव बिंद्रा हैं, इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 302 है आपका, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो आपका जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो आपका खिलाड़ियों को श्रेष्ठ प्रशिक्षण देने के लिए जो है प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 304 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 304 है आपका, कलिंग पुरस्कार प्रदान करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका, यूनेस्को जो है इसको प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 305 है आपका, दक्षिण पूर्व एशिया का देश ब्रुनेई किस क्षेत्रीय संगठन का सदस्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका, एशियन जो आसियान है उसका जो है ये सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 306 है आपका, विश्व व्यापार संगठन WTO का औपचारिक गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका, 1 जनवरी 1995 में जो है इसका गठन हुआ था WTO का। क्वेश्चन नंबर 307 है आपका, भारत में जाली मुद्रा से संबंधित अपराधों पर IPC की किन धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, धारा 489A से 489E तक जो है इसमें ये संबंधित है आपका कार्यवाही से। क्वेश्चन नंबर 308 है आपका, जिले में पुलिस अधीक्षक यानी कि SP के प्रमुख कर्तव्यों में क्या क्या सम्मिलित होता है? तो इसका जो आपका सम्मिलित होता है ऑप्शन डी, यानी कि ये सारे जो हैं आपके सम्मिलित होते हैं। जनसंपर्क कर, नागरिकों की शिकायतें सुनना, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना, न्यायालयों के आदेशों का अनुपालन करना, यानी कि सभी कार्य जो हैं इसके
ये करता है आपका एसपी। क्वेश्चन नंबर 309 है आपका, वर्ष 2028 में 28 के 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर को सौंपी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका है लॉस एंजेल्स, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में ये आपका पड़ता है लॉस एंजेल्स शहर है। इसे फिल्म सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 310 है आपका, पृथ्वी दिवस है 2025 किस विषय के अंतर्गत मनाया गया? तो आपका जो इसका विषय था आपका है हमारी शक्ति हमारा गृह, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या था? इसका विषय था। क्वेश्चन नंबर 311 है आपका, संयुक्त सैन्य अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल में जो है इसका आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 312 है आपका, NIRF 2024 में सभी श्रेणियों को मिलाकर देश का शीर्ष शिक्षण संस्थान कौन सा रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका, IIT मद्रास जो है शीर्ष स्थान पर रहा था। क्वेश्चन नंबर 313 है आपका, NIRF 2024 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका, भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलुरु में है, ये क्या है आपका सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 314 है आपका, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से सर्वाधिक खिलाड़ी किस राज्य में शामिल हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका, हरियाणा में जो है आपके सर्वाधिक जो खिलाड़ी थे वो शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 315 है आपका, वर्ष 2025 के अनुसार एशिया कप हॉकी फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर किस देश ने खिताब जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका, भारत ने जो है इस खिताब को जीता था दक्षिण कोरिया को हराकर। क्वेश्चन नंबर 316 है आपका, एनाकोंडा रणनीति ताइवान के विरुद्ध किस देश द्वारा प्रयोग की चर्चा में रही? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका, चीन जो है चीन के ये प्रयोग की चर्चा में रही। क्वेश्चन नंबर जो है 317 है आपका, कोमोडो ड्रैगन मुख्यतः किस देश में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका, इंडोनेशिया में जो है ये पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 318 है आपका, इमिशन गैप रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका, UNEP द्वारा जो है ये प्रकाशित की गई। क्वेश्चन नंबर 319 है आपका, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संगठन की है? तो जो ये रिपोर्ट है आपकी ये जो है IMF संगठन की, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 320 है आपका, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सदस्य किस श्रेणी में आते हैं? तो लोक सेवक श्रेणी में आते हैं आपका, लोक सेवक, यानी कि ऑप्शन बी में आपका लोक सेवक श्रेणी में जो है ये आते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 321 है आपका, कार्यपालिका मुख्य रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका, विधायिका के जो है उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 322 है आपका, औरंगजेब की जिहाद नीति का वास्तविक अर्थ क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका, धार्मिक युद्ध जो था इसका वास्तविक अर्थ था। क्वेश्चन नंबर 323 पर चलते हैं। 323वां क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका, गुजराती भाषा में जो है ये लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 324 है आपका, मोहम्मद गोरी को पहली निर्णायक हार किसने दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीम देव द्वितीय ने जो है मोहम्मद गोरी को हराया था। क्वेश्चन नंबर 325 है आपका, कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच जो है कर्नाटक युद्ध हुए थे। क्वेश्चन नंबर 326 है आपका, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका, बदरुद्दीन तैयब जी तो जो थे वो आपके पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 327 है आपका, इंकलाब जिंदाबाद नारा किससे जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका, भगत सिंह से ये जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 328 है आपका, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका, कांगो नदी जो है आपकी एक ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन नंबर 329 है आपका, लौह अयस्क के सबसे बड़े भंडार कहाँ हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ब्राज़ील में जो है ये सबसे बड़े भंडार हैं आपके लौह अयस्क के।
क्वेश्चन नंबर 330 है आपका, ट्रांस हिमालयन से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका सतलुज नदी जो है ये आपके ट्रांस हिमालय से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 331 है आपका, भारत में रिफ्ट वैली में बहने वाली नदी, यानी कि जो रिफ्ट वैली है उसमें बहने वाली नदी कौन सी है? आपकी नर्मदा नदी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 332 है आपका, सबसे बड़ा भूजल बेसिन कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बेसिन जो है आपका क्या है, ये सबसे बड़ा जो भूजल है भूजल बेसिन है ये। क्वेश्चन नंबर 333 है आपका, तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि झेलम नदी से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 334 है आपका, समुद्र के भीतर समतल शीर्ष वाली पहाड़ी क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका, यानी कि ग्योट जो है ये टेबल माउंट कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 335 है आपका, मोहो असंबद्धता किसे अलग करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका क्रस्ट वे मेटल को जो है ये अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 336 है आपका, कालाहारी मरुस्थल मुख्यतः कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोत्सवाना में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 337 है आपका, कौन सा कोयला क्षेत्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका कुद्रेमुख जो है ये कोयला क्षेत्र नहीं है, बाकी ये तीनों आपके कोयला क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 338 है आपका, 1937 में कांग्रेस ने कहा सरकार नहीं बनाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका बंगाल में जो है सरकार नहीं बनाई थी कांग्रेस ने। क्वेश्चन नंबर 339 है आपका, राजपूत काल की प्रमुख प्रथा कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका जौहर व सती, ये क्या थी आपकी प्रमुख प्रथा थी। क्वेश्चन नंबर 340 है आपका, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हम्पी में जो है आपका स्थित है। क्वेश्चन नंबर 341 है आपका, तीर्थंकर किस धर्म से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैन धर्म से जो है आपके ये तीर्थंकर जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 342 है आपका, दादा भाई नौरोजी का उपनाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। क्वेश्चन नंबर 343 है आपका, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वातापी जो है ये चालुक्यों की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 344 है आपका, नागानंद आदि नाटकों के लेखक हैं, यानी कि नागानंद के जो ये नाटक हैं आपके, इसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन जो है इसके लेखक है। क्वेश्चन नंबर 345 है आपका, कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए ह्यूम ने जो है आपकी कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। क्वेश्चन नंबर 346 है आपका, मुहतसिब का कार्य क्या था? तो मुहतसिब का कार्य था आपका नैतिक निगरानी रखना, नैतिक निगरानी जो है करना क्या था, मुहतसिब का कार्य था। क्वेश्चन नंबर 347 है आपका, 5 किंगडम वर्गीकरण किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्हिटेकर ने जो है इसका वर्गीकरण किया था। क्वेश्चन नंबर 348 है आपका, नील हरित शैवाल किस प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका ये प्रोकैरियोटिक प्रकार के होते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 349 है आपका, यूपी पुलिस मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका लखनऊ में जो है ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 350 है आपका, काला नमक चावल किस जिले से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका सिद्धार्थनगर जिले से ये जुड़ा है काला नमक चावल। क्वेश्चन नंबर 351 है आपका, क्वेश्चन नंबर 351 है, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब रखा गया था? तो आपका ये 24 जनवरी 1950 को जो है इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 352 है आपका, पीतल नगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुरादाबाद जो है पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 353 है आपका, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऊपरी गंगा नहर जो है ये सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 354 है आपका, कैलाश मेला उत्तर प्रदेश के किस नगर में लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगरा में जो है ये आपका लगता है। क्वेश्चन नंबर आपका 355 है,
1937 से 1950 के बीच उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संयुक्त प्रांत के नाम से इसे जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 356 है आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारस जो है आपका ये राजकीय पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 357 है आपका, अमीर खुसरो का जन्म किस जिले में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका, एटा में जो है इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 358 है आपका, बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फैजाबाद में जो है ये मकबरा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 359 है आपका, योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका, नाथ संप्रदाय से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 360 है आपका, निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका, पूर्णिया जिले की जो है आपकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है और ये आपका बिहार में जो है पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 361 है आपका, एक जिला एक उत्पाद योजना में हस्त निर्मित कागज किस जिले से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका, जालौन जिले से ये जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 362 है आपका, 1921 में राजधानी आगरा से कहाँ स्थानांतरित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका, लखनऊ में जो है ये स्थानांतरित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 363 है आपका, मेंढक में स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका, 10 जोड़ी जो है इसमें स्पाइनल नर्व्स होती हैं मेंढक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 364 है आपका, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉर्मन बोरलॉग को जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है दुनिया में। और भारत में जो है तुम्हारे MS स्वामीनाथन है। कौन है? MS स्वामीनाथन। भारत में जो है आपके MS स्वामीनाथन है और जो दुनिया में आपके नॉर्मन बोरलॉग हैं। क्वेश्चन नंबर 365 है आपका, भाप आवशन से किसका शोधन होता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एनिलीन से जो है भाप आशमन से शोधन होता है किसका? एनिलीन का। क्वेश्चन नंबर 366 है आपका, कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका, सोना जो है ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। क्वेश्चन नंबर 367 है आपका, जंग लगने से क्या आवश्यक है? जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका, ऑक्सीजन में जल की ज़रूरत होती है आपकी। तो जब ऑक्सीजन और जल दोनों मिलते हैं तो क्या आपकी जंग जो है लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 368 है आपका, किस तरंग को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तरंग ध्वनि तरंगों को जो है आपका ध्रुवित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 369 है आपका, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका, आभासी, सीधा व छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 370 है आपका, किससे चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्थिर आवेश से जो है चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 371 है आपका, नेत्र गंगा व नेत्र जम्बो वन किसकी किस्म है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये नारियल की जो है किस्म है दोनों, नेत्र गंगा व नेत्र जम्बो वन। क्वेश्चन नंबर 372 है आपका, अगस्त 2024 में किस देश में सैन्य हस्तक्षेप हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश में जो है ये हस्तक्षेप हुए थे। क्वेश्चन नंबर 373 है आपका, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने किन खेलों में पदक जीते थे। तो इसका जो है आपका पहला दिया है निशानेबाजी, हॉकी और भाला फेंक। तो आपका जो है इसमें जो जीते थे इसमें तीनों में ही जो है जीते थे, निशानेबाजी में भी, हॉकी में भी और भाला फेंक, यानी कि तीनों में ही जो है पदक जीते थे। तो तीनों में आपका दिया है, ए में दिया है आपका 1 और 2, बी में दिया है आपका 2 और 3, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 3, यानी कि तीनों में इन्होंने जीते थे। क्वेश्चन नंबर 374 है आपका, 374 किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल राज्य में जो है सबसे अधिक है आपका। क्वेश्चन नंबर 375 है आपका, कथन ए और आर पर विचार करें, चीन में जनसंख्या वृद्धि धीमी हुई है। तो हाँ, ये बात सही है कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो धीमी हुई है। एक बच्चा नीति से प्रजनन दर घटी है, तो ये भी बिल्कुल बात सही है। जो प्रजनन दर है एक बच्चा नीति जो
चीन में आई थी, उससे जो है जनसंख्या आपकी क्या है, दर घटी है, प्रजनन दर घटी है। तो ऑप्शन ए जो है, ए में दिया है आपका, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही कारण है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 376 है आपका, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका, पश्चिम बंगाल का जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें ऑप्शन के हिसाब से जो है पश्चिम बंगाल में, और वैसे आपका सबसे ज़्यादा बिहार का जो है जन घनत्व है। तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा बिहार का है, ऑप्शन के हिसाब से जो है आपका पश्चिम बंगाल का है। क्वेश्चन नंबर 367 है आपका, भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका, गोवा जो है आपका सबसे जो है नगरीकृत राज्य है। क्वेश्चन नंबर 378 पर चलते हैं। 378वां क्वेश्चन है, 1901 की जनगणना के अनुसार पहला दल 10 लाख की नगर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका, कोलकाता जो था आपका, इसमें 10 लाख से अधिक जो है जनसंख्या थी और ये पहला नगर था। क्वेश्चन नंबर 379 आपका, अतिरिक्त कागजी मुद्रा जारी करने से असफल होने पर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका, मुद्रास्फीति, यानी कि महंगाई जो है बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 380 है आपका, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका, आयकर जो है ये प्रत्यक्ष कर है। बाकी ये जो तीनों हैं आपके प्रत्यक्ष कर हैं। क्वेश्चन नंबर 381 है आपका, कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोरंजन कर जो है ये केंद्र सरकार नहीं लगाती है। क्वेश्चन नंबर 382 है आपका, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका, बिक्री कर जो है ये अप्रत्यक्ष कर है। बाकी ये तीनों जो है आपके प्रत्यक्ष कर हैं। क्वेश्चन नंबर 383 है आपका, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा तय करना। तो क्या है, ये वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। क्वेश्चन नंबर 384 है आपका, कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दालों की फसल जो है मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 385 है आपकी, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका, चारों महानगरों को 4 लेन सड़कों से जोड़ना ही क्या है, इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 386 है आपका, सिक्किम में कौन सा दर्रा स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका, नाथुला दर्रा जो है आपका ये सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 387 है आपका, भूगोल को अप्लाइड साइंस के रूप में किसने विकसित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका, जर्मन स्कूल ने जो है इसे अप्लाइड साइंस के रूप में विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर 388 है आपका, लेवेंस राम सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका, फ्रेडरिक रेटजेल ने जो है ये सिद्धांत दिया था आपका, लेवेंस राम। क्वेश्चन नंबर 389 है आपका, न्याय पंचायतों का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका, छोटी दीवानी व हल्के अपराधों की सुनवाई करना क्या है, न्याय पंचायतों का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 390 है आपका, क्षेत्रीय परिषदों का विचार किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका, जवाहरलाल नेहरू ने जो है ये विचार दिया था। क्वेश्चन नंबर 391 है आपका, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को देने का आदर्श किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका, कनाडा से ये लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 392 है आपका, सहभागी लोकतंत्र के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका, नागरिकों की सक्रिय भागीदारी जो है आपका ये ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 393 है आपका, कौन सा संवैधानिक अंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, योजना आयोग ये है एक संवैधानिक अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 394 पर चलते हैं। 394 क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जॉन लॉक ने जो है ये सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 395 आपका, हबीस कॉर्पस रिट कौन जारी कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम व हाई कोर्ट दोनों इसको जो है जारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 396 है आपका, अनुच्छेद
30 जो है किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका अल्पसंख्यक शैक्षणिक अधिकार से ये संबंधित है आपका अनुच्छेद 30। क्वेश्चन नंबर 397 है आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस प्रकार की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका ये वैधानिक प्रकार की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 398 है आपका हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने का कानून पारित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिम्बाब्वे ने जो है ये पारित किया है। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। 399वां क्वेश्चन है आपका सर अलेक्स फर्गूसन किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका फुटबॉल से ये जुड़े हैं आपके सर अलेक्स फर्गूसन। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बिरजू महाराज का संबंध आपका कथक से है, ये आपका सही है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध आपका शहनाई से है, तो ये तबला से दे रखा, ये गलत है। पंडित रविशंकर आपके सितार बजाते हैं, ये भी सही है। अमजद अली खान आपके सरोद बजाते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। सही हमको नहीं बताना है, तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 401 है आपका समवर्ती सूची में कौन सा विषय शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका खाद्य पदार्थों एवं अन्य वस्तुओं का अपमिश्रण जो है ये क्या है? विषय है आपका समवर्ती सूची का। क्वेश्चन नंबर 402 है आपका छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नागालैंड राज्य में ये लागू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 403 है आपका बताग्र यानी कि फ्रंट किस पवन प्रणाली से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अभिसारी से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 404 है आपका जोजिला दर्रा किस श्रेणी में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका ये जांस्कर श्रेणी में जो है आपका स्थित है जोजिला दर्रा। क्वेश्चन नंबर 405 है आपका सेकेंडरी मेखला सिद्धांत की द्वितीय मेखला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आवासीय। क्वेश्चन नंबर 406 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 406 है आपका पूर्णतः ढके आकाश का संकेत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काला भरा हुआ वृत्त जो है हो जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 407 है आपका मानचित्र प्रक्षेपणों को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका मार्केटर को ये श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 408 है आपका शुष्क क्षेत्रों में प्रमुख प्रक्रिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपस्फूर्ति जो है क्या है? ये प्रक्रिया है जो शुष्क क्षेत्रों में होती है। क्वेश्चन नंबर 409 है आपका तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वैज्ञानिक जो इसका उद्देश्य है तुलनात्मक राजनीति का। क्वेश्चन नंबर 410 है आपका उद्यानिकी व मधुमक्खी पालन से जुड़ी क्रांति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपको इसका स्वर्ण क्रांति जो है कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 411 है आपका 2011 के अनुसार गरीबी प्रतिशत कितना आपका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22% जो है गरीबी प्रतिशत है। क्वेश्चन नंबर 412 है आपका ग्रामीण बैंकिंग विस्तार योजना है कौन सी? यानी कि ग्रामीण बैंक की विस्तार योजना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो स्वाभिमान योजना है, ये क्या है? ग्रामीण बैंकिंग विस्तार योजना है। क्वेश्चन नंबर 413 है आपका तेंदुलकर समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपका जो तेंदुलकर समिति ये बनी थी आपकी 2005 में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 414 है आपका व्यय कर का सुझाव किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कोल्डोर ने जो है इसका सुझाव दिया था। क्वेश्चन नंबर 415 है आपका आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका ये मुंबई में जो है स्थित है। क्वेश्चन नंबर 416 है आपका CRR बढ़ाने का प्रभाव क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी FDI वृद्धि जो है इसका प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 417 है आपका OMO का उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री से तरलता नियंत्रण करना क्या है? इसकी क्या है उद्देश्य है OMO का। क्वेश्चन नंबर 418 है आपका